छक्के जो है नाचने के लिए, अपना नेक लेने के लिए चले जाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को राम मंदिर से एनर्जी हो रहा है। तो भैया अयोध्या पहुंचिए, आपका नेक मिलेगा, आपका पद मिलेगा। जो जैसे संतुष्ट किया जाता है किन्नरों को, वैसे आप लोगों को भी संतुष्ट किया। सपना पूरा किया कि राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए, तो मंदिर वहीं बनाए हैं तो प्राण प्रतिष्ठा भी भव्य हो रहा है। शंकराचार्य को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं था कि मंदिर कंप्लीट हो गया। वो लोग विरोध किए थे थोड़ा बहुत, पर देख लिए कि अब तो चारों तरफ हमारा ही विरोध होगा, तो शांत होकर बैठ गए। तो देव ने तो पत्थर, अगर कोई इबादत करेगा तो घर ही में कर सकता है। भगवान ये नहीं देखेगा कि आप मंदिर में करो या मस्जिद में कर रहे हो। भगवान ये नहीं बोलेगा। भगवान आपका दिल देखेगा कि आप कहाँ से इबादत करो, कहाँ से पूजा कर रहे हो। कौन सी ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इधर से राम वाला जा रहा है, इधर से वाहिगुरु वाला जा रहा है, इधर से अल्लाह वाला जा रहा है, इधर से गॉड वाला जा रहा है। जहाँ सारे उसी के पास रहे। का उद्घाटन होगा और उससे पहले राम भक्त हमारे साथ हैं। इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर इन्होंने शंकराचार्यों को नाराज करके भव्य राम मंदिर का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो राम शंकराचार्यों को नाराज करके। ऐसा बात है, किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं। हमारे शंकराचार्यों का दिव्य रूप से सम्मान है, आदर पूर्वक सम्मान है। शंकराचार्य सभी के हैं। हो सकता है उनको कुछ जानकारी नहीं थी, कुछ मंदिर पूर्ण रूप शंकराचार्यों को जानकारी नहीं है। जी, पूर्ण रूप से मंदिर की वो देख नहीं पाए थे, कंप्लीट नहीं देख पाए थे, इसलिए जानकारी नहीं थी। और उनको बाद में समझ में आया कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अच्छे से हो रहा है। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शंकराचार्य को हो रहा है तो भैया होए बैठे। 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री राम और अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, वो होंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं है, शुभ मुहूर्त ही नहीं है। ऐसा है, शंकराचार्य जी से जब हमारे गणेश शास्त्री जी जो काशी प्रयाग के प्रकांड विद्वान और शास्त्री जी हैं, उनके पिताजी द्वारा काशी विश्वनाथ का भव्य प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, तो गणेश शास्त्री जी महाराज ने शुभ मुहूर्त निकाला है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त निकाला है। वो भी शास्त्री जी भी शंकराचार्य से बोल दिए कि कहीं त्रुटि हो, कहीं गलती हो तो आके हमसे शास्त्रार्थ कर लीजिए, शास्त्रार्थ कर लीजिए। तो वो सब सुन रहे, सब सुन रहे। जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं दे दे रहा हूं। एक मिनट ले लेते हैं। अब वापस आता हूं। राम के काम करने के लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत ही नहीं है। जब राम का काम करेंगे वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा। शंकराचार्य को समझा दीजिएगा। अच्छा, 10 यही फाइनल है। तो शंकराचार्य जी को इसलिए थोड़ा सा अपना मीडिया में हाईलाइट होना था। राम मंदिर एकदम भव्य शुभ मुहूर्त में कल दिव्य प्राण प्रतिष्ठा होगा। जन जन में राम है, युवाओं में राम है, सुख में राम बोलते हैं, दुख में राम बोलते हैं, मरने के बाद राम नाम सत्य बोलते हैं, अभिवादन में राम राम बोलते हैं। तो राम से एनर्जी मिलती है, राम से ऊर्जा मिलता है। जयकारा हो जाए इसी बात पर। जय श्री राम। नीलम भुजक्षम, नीलम भुजक्षम, मलको मलांगम, सीता समारोह पितुवाम भागम, प्राणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। परसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। राम हृदय में है। राम मारुतुल वेगम जितेंद्रिय मुदिताम वरिष्ठम वातात्मकम वार्तमुखम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। तो राम जन जन में है, राम जन जन में है कि नीलाम भुजक्षम, मलको मलांगम, सीता समारोह पितुवाम भागम, प्राणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है वोटों की राजनीति के लिए कर रहे हैं। ऐसा है, कोई शुभ और अच्छा कार्य होता है तो वहाँ छक्के जो है नाचने के लिए, अपना नेक लेने के लिए चले जाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को राम मंदिर से एनर्जी हो रहा है। तो भैया अयोध्या पहुंचिए, आपका नेक मिलेगा, आपका पद मिलेगा। जो जैसे संतुष्ट किया जाता है किन्नरों को, वैसे आप लोगों को भी संतुष्ट किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं मोदी जी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते, प्राण प्रतिष्ठा में तो पत्नी के साथ बैठा जाता है। अरे इनके जो विपक्षी लगा रहे हैं, इनके खानदान का नहीं पता है, बहू कहाँ से लेके आए, इनके 7 पुस्त खुद कलंक है। अब मोदी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो इनका पतन का टाइम आ गया, मरने का टाइम आ गया। जो कह रहा है कहने दो, पूरी दुनिया संत कह रहे हैं, संत कह रहे हैं। ये संत वो 3-4 बस शंकराचार्य कह रहे हैं, और हमारे कौन संत कह रहे हैं, और भी संत, और कौन संत कह रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। राम भद्राचार्य जी से बड़े संत है और गणेश शास्त्री जी से बड़े संत है। तो ये शंकराचार्य मीडिया में आने के लिए कह रहे हैं। अगर शंकराचार्य जी को दिक्कत हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा से, तो अपने घर बैठ जाएं, पर कल भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। बाल योगी महाराज को जानते हैं आप?
बाली योगी जी महाराज को जानता हूँ। हाँ, तो जो हनुमानगढ़ी मंदिर में बैठे हैं। नहीं हाँ। वो और हैं वो। और बाली योगी महाराज विजय शर्मा को जानते हैं? अब ये इस समय देखो विरोध करने के लिए, विपक्षों का धन लेके खाने के लिए ये बहुत योगी उतरेंगे। इसके पहले राम का ताला खुलवाने के लिए, राम लला को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए हम लोग बीजेपी, ठीक है बीजेपी ने, मोदी जी ने बंदर तो नारा कौन दिया था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हम लोग वो सपना पूरा किया कि राम लला हम आए हैं मंदिर वहीं बनाए, तो मंदिर वहीं बनाए हैं तो प्राण प्रतिष्ठा भी भव्य हो रहा है। लेकिन गाना तो ये भी चल रहा है कि हम राम को लाए हैं वो उनको वापस लाएंगे। जो राम को लाए हैं बीजेपी वालों ने राम मंदिर को अपने स्थान पे तो राम को लाने वाले हो गए। राम को ये नहीं करा कि हम राम को लाए, वो कह रहे राम को अपने भवन में ले आए हैं। राम को अपने भवन में लेके आए हैं तो हम उनको 2024 में पहले कहाँ थे? पहले टेंट में थे प्रभु श्री राम लला, राम मन में थे। पहले राम लला को ये लोग टेंट में रखे थे, वो तो जन जन के हृदय में थे, कार सेवक के हृदय में थे। वो तो क्या बोलते थे राजीव गांधी तो ताला तक नहीं तोड़वा रहा था। जब हमारे कार सेवक जब बाबरी विध्वंस किए तो उसके बाद एक दोस्त ने ताला तोड़ने के लिए जा रहे थे, तब राजीव गांधी ने सिलेंडर हुआ कि आप लोग अब ऐसा उत्पात मत मचाइए, हम ताला खुलवा रहे हैं। अच्छा जी। तो राजीव गांधी ने मतलब कि कांग्रेस को सिरे दे रहे हैं आप इस बात कुछ नहीं सिरे दे रहे हैं। अपने जब उनके ऊपर चढ़ा गया कि तुम्हें गिराएंगे, सरकार तुम्हारा बनने नहीं देंगे, तब ताला खोलेंगे। इसमें हमारे देश के 125 करोड़ वासियों के बीच में जो हमारे कार सेवक हैं हम उनको श्रेय देंगे, जो बलिदान दिए हैं हम उनको श्रेय देंगे, हम राम भक्तों को श्रेय देंगे। इन विपक्षियों को, ठगबंधनों को, लूट बंधनों को, ये लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं, राम के बारे में बुरा बोलते हैं, पतन की तरफ जाने वाले, इनको क्या दें? इनको जूता तक नहीं देंगे। आप श्रेय की बात आप आरोप लगा रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति करते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले राम के नाम पे राजनीति करते हैं। बीजेपी वाले राम के अगर राम राजनीति करते तो भव्य मंदिर नहीं बनवाते, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। हम लोग करते, हम लोग दिखावा नहीं करते। बीजेपी के बड़े नेता को जानते हैं, सुब्रमण्यम को, उन्होंने क्या आरोप लगाया मोदी जी पे? क्या लगाया? क्या आरोप लगाया? बताइए क्या लगाया? उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये सुप्रीम कोर्ट गए थे मंदिर को रुकवाने के लिए। ऐसा है, वो तो बीजेपी के ही हैं। नहीं, बीजेपी के नहीं है। ये कुछ और किसके? सुनो, हमारे बीजेपी के हैं, मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। वो थोड़ा सा त्रुटि मिस्टेक हो ही जाता है और नहीं गए थे, ये अफवाह है। ये दुनिया भर का जो लोग कहने वाले हैं वो कह रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। भव्य रामलला का दरबार सज रहा है। लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने की क्यों जरूरत पड़ गई फिर उन्हें? राहुल गांधी न्याय नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, जो कांग्रेस गर्त में चली गई है। मणिपुर से यात्रा निकाली है उन्होंने। अब उसके पास बचा क्या है? मणिपुर बचा है, केरल बचा है, यूपी तो बचा नहीं, यूपी से भगा दिया गया, तो मणिपुर निकालेगा, केरल से निकालेगा और कहां से निकालेगा? प्रधानमंत्री ने ना मणिपुर के लिए कुछ भी नहीं बोला था। ऐसा है, सब न्याय के लिए निकल रहे हैं। सुनो, मणिपुर के लिए भाजपा की सरकार थी, बोला था, वहाँ दंगा कंट्रोल किया गया था, शांत किया गया था। भाजपा कभी तुष्टि की राजनीति और गलत नहीं राजनीति करती। अगर भाजपा पार्टी कार्यकर्ता गलत करता है तो भाजपा उनके साथ सजा देती है, उनके साथ न्याय करती है। जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो रेपिस्टों को छुड़ा लेते हैं। अब इनके बिल्किस बानो को छोड़ के हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। ऐसा है, ये पतन, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस पलटा। इनका पतन होगा। ये कुछ हलूल जलूल बकते जा रहे हैं। इसके पहले जब इसके बाद हम ये पूछ रहे हैं कि अब जो दुनिया भर के सवाल उठा रहे थे, 20 साल राज्य किया, 30 साल कांग्रेस ने राज्य किया, तब क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिया? अगर उस समय राम मंदिर बनवा दिया होता तो आज ये राजनीति करने की नौबत ही नहीं आती। तो अच्छा, आप भी मानते हैं कि मंदिर को जो बनाया गया वो बीजेपी सरकार ने बनाया है या कोर्ट ने बनाया है? बिल्कुल कोर्ट का दिल से आभार, जो कोर्ट का दिल से आभार, जो साक्ष्यों को देखते हुए राम का प्रमाण देखा कि राम वहीं के हैं, राम जन जन में है, हृदय में है, तो साक्ष्य देखा कोर्ट ने, तो रामलला को अपना गृह दिया। उसमें से बीजेपी को भी जाएगा। बीजेपी ने लड़ा, केस लड़ा, हर सुनने में तो आया कि वहाँ पर मस्जिद भी बन रही है। मस्जिद बन रहा है 25 किलोमीटर दूर। अब मस्जिद की क्या जरूरत है? अस्पताल बन जाए, सबसे अच्छा विद्यालय बन जाए जिससे लोगों का कल्याण हो। मस्जिद की क्या जरूरत है? तो फिर तो हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मस्जिद की क्या जरूरत है? वहाँ हॉस्पिटल बन जाए। कोई न्यूज 18 के एक पत्रकार है, बड़े पत्रकारों में उनका नाम आता है, वो कह रहे हैं कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो फिर हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी मानते हैं इस बात को?
नहीं नहीं देखो, व्यवस्था की जरूरत नहीं हिंदुस्तान में? बहुत है व्यवस्था। अब क्या बताइए हिंदुस्तान में कहाँ हॉस्पिटल की कमी है, कहाँ विद्यालय की कमी है, ये बताइए। हॉस्पिटल कहाँ नहीं, मोदी जी एम्स बनवाए और उसके बाद मिर्जापुर में बनवाए, बनारस में, हर जगह विकास कर रहे, क्यों नहीं है हॉस्पिटल में आवाज। और उसके बाद राम मंदिर से कल्याण होगा, जन जन का कल्याण होगा, युवाओं का कल्याण होगा। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, जनता भी हमारी ये जानना चाहती है कि अगर मंदिर का उद्घाटन मोदी जी करेंगे तो फिर ये शंकराचार्य क्या करेंगे? शंकराचार्य जो है पूजा पाठ हवन विधि पद्धति उनको संकल्प यजमान बना के संकल्प लेके हवन कराएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का जैसे नियम विधि होता है वैसे प्राण प्रतिष्ठा भव्य कराएंगे। शंकराचार्य का जो काम है वो करेंगे। तो स्कूलों का उद्घाटन फिर शंकराचार्यों से करा लेना? बिल्कुल बिल्कुल। जो मस्जिद के लिए 5.5 बीघा जमीन दिया गया है अयोध्या बगल में, जब वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल विद्यालय बनेगा तो शंकराचार्य जो 4 फूफा बन के रूट के बैठे हैं तो उन्हीं से उद्घाटन मनाओगे उन्हें? बिल्कुल मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। वो जो फूफा बने बैठे हैं तो राम मंदिर के उस पे बुलाएंगे। जब राम मंदिर बन जाएगा, बावरी वाले जंक्शन पे हॉस्पिटल या विद्यालय बन जाएगा तो उन चारों शंकराचार्य फूफा। ये बताइए, शंकराचार्यों का विरोध क्यों कर रहे हैं आप फिर बीजेपी वाले? शंकराचार्य का कोई बीजेपी वाले विरोध नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं था कि मंदिर कंप्लीट हो गया, वो लोग विरोध किए थे थोड़ा बहुत, पर देख लिए कि अब तो चारों तरफ हमारा ही विरोध होगा तो शांत होकर बैठ गए कि जो कार्य हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो कह रहे कि जितनी भी कोर्ट में याचिकाएं हुई है वो सब दायर उन्होंने की है, उन्होंने वकील लगाए, उनके वकील ही नहीं है बीजेपी वालों के लगे हुए। ऐसा है, जब सत्य की राह पे देश चल रहा है, राम राज्य आ रहा, क्या जरूरत है? बस कल भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगा, पूरा देश राममय में होगा, पूरा देश राम राम के नाम से गूंजेगा, भव्य कल्याण होगा। अच्छा, यहीं रहना। अभी आपसे और सवाल लूंगा, ये बताइए शंकराचार्यों को नाराज करके राम मंदिर का उद्घाटन किया जा सकता है? हम एक चीज बोलना चाह रहे हैं, हमारे बड़े भाई ने एक अच्छी बात बोली, ठीक है, इनको जो जगह मिला उसमें मंदिर बन गया। एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी मुस्लिम को मिला वहाँ पे बोले कि मस्जिद नहीं हॉस्पिटल बनना है, हॉस्पिटल बनना है। तो सिंपल सा बात है, एक कहावत है ना, मानो देव तो देव नहीं तो पत्थर। अगर कोई इबादत करेगा तो घर ही में कर सकता है। भगवान ये नहीं देखेगा कि आप मंदिर में करो या मस्जिद में करो, भगवान ये नहीं बोलेगा। भगवान आपका दिल देखेगा कि आप कहाँ से इबादत करो, कहाँ से पूजा कर रहे हो। तो जगह का कोई इशू नहीं है। हमारे बड़े भाई ने बोला कि ठीक है राम मंदिर बना दीजिए, जो मुस्लिम का है जगह मस्जिद का वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो वही बनवा लो, ऊपर वाला उसमें भी खुश है। कहीं से किसी का भी कल्याण होना चाहिए, आस्था पे ठेस नहीं होनी चाहिए, कहना चाह रहे हो? मेरे ये कहने का मतलब है कहीं सबका कल्याण होना चाहिए। ऊपर वाला ये नहीं बोलता है कि आपकी जमीन छीन ले तो वहाँ ये इबादत कीजिए, आप मेरी छीन लीजिए तो वहाँ पूजा कीजिए। भगवान ये कभी नहीं बोला। भगवान ये चाहता है कि सब आदमी मिलकर रहिए। और हम या हमारे बड़े भाई कितने साल जिएगा, 10 साल 20 साल 50 साल 90 साल, उसके बाद सबको ऊपर जाना है, सब कुछ यही रह जाएगा। क्या रहेगा? सिर्फ प्रेम भाव और मोहब्बत, जो मरने के बाद लोग याद करेगा कि भाई एक बंदा था जो सही था। बस यही कहना है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को बहुत खुशी है कि आपकी मंदिर बनी, बहुत अच्छा है, लेकिन एक दबाव आता है ना कि नहीं आप जय श्री राम बोलिए, ये कोई मतलब नहीं है। हम बड़े भाई को थोड़ी बोल रहे हैं कि आप अल्लाह होकर बोलिए। हम लोग अलग कास्ट है, आप भी हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं। आप मेरी ईद में आते हैं, हम होली में आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये मुद्दा पे झगड़ा करना कोई इशू नहीं है। नेता अपने घर पे रहेंगे और हम लोग रोड पे रहेंगे। हम लोग को सबको देखना है, नेता यहाँ पे कुछ नहीं करने आएगा। तो ये चीज हम सब भाई जानते हैं कि सब आदमी इकट्ठा रहो, फैमिली है। 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन सब 5 उंगली एक हाथ का समान है। तो इसी में झगड़ा करने कोई मतलब नहीं है। बहुत खुशी है कि आप लोग की राम मंदिर बन रही है। हम लोग दिल से है कि आप लोग एंजॉय कीजिए और भगवान का कृपा पूजा पाठ कीजिए, और कुछ नहीं चाहते बड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे, आपने भद्राचार्य जी का जिक्र किया था बीच में, मैं उस टाइम पे सवाल लेना चाहता था क्योंकि जनता के बहुत सारे रिव्यू आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। भद्राचार्य जी ने एक ये शब्द जो कहा है कि इनका पैसा वापस कर दो, सही है वो? दलितों को किस नाम से पुकारा है उन्होंने? ऐसा बात है कि राम भद्राचार्य का वो वीडियो आप हमें उनकी अभी तारीफ कर रहे हैं। आप उनका हमें अगर इस वक्तव्य का वीडियो दिखा दीजिए तो मैं उसके बाद जो सजा देने के लिए आप रेडी हो, मैं तैयार हूं। आपने वो वीडियो ही नहीं देखा? नहीं देखा हूँ अभी। चलिए, अच्छा, उससे पहले ओबीसी और ओवैसी में 2 फर्क करे थे रामदेव जी ने, वो भी सुना पे? वीडियो देखा था, नहीं देखा था आपने? नहीं, वो भी वीडियो मैंने नहीं देखा। चलिए, आपके तो फिर ये वीडियो ही नहीं देखा, दिखाएंगे आपको वो वीडियो, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, राम मंदिर के बाद क्या होगा?
राम मंदिर के बाद एकदम भव्य राम मंदिर का कल प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसके बाद राम राज्य आएगा। राम राज्य आएगा, लोग प्रभु जाके राम का दर्शन करेंगे। अयोध्या में बेरोजगारी दूर होगा, रोजगार के रास्ते आएंगे, नए नए मार्ग बनेंगे रोजगार के। एक नई किरण, एक नई सुबह उदय होगा। जी कुछ अभी वो भाई साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, आप राम राम करिए। भगवान एक है। एक मिनट पकड़ना बेटी। भगवान एक है। मेरे मुस्लिम भाई अल्लाह अल्लाह कहेंगे, ये राम राम कहेंगे, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु कहूँगा। क्रिश्चियन भाई गॉड का नाम लेंगे। अगर हम लोग सारे एक ही रास्ते से जाएंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ईश्वर एक है। मरने के बाद किसको पता कि कौन है? मरने के बाद तो सब एक ही है। ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई राम राम कह रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कह रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा है। भगवान एक है मेरे बेटे, भगवान एक है, सदैव एक रहेगा। हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। सबका भगवान एक है। मरने के बाद आस्था पे तो लड़ाई हो रही बता है। सकता है मरने के बाद कहाँ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख। ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इधर से राम वाला जा रहा है, इधर से वाहिगुरु वाला जा रहा है, इधर से अल्लाह वाला जा रहा है, इधर से गॉड वाला जा रहा है। जहाँ सारे उसी के पास रहे। कण कण में राम है, कण कण में राम है, कण कण में गुरु नानक देव जी है, कण कण में अल्लाह है, कण कण में गॉड है। हम लोग को आपस में ये सारी बातें भुला देनी चाहिए। भगवान एक ही है। हम लोग को प्यार से रहना चाहिए। अगर आज के बाद भी राम मंदिर बनने के बाद भी हम लोग सब एक हो जाएं, हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। अगर हम इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे तो हम लोग तरक्की ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे लोगों के वक्तव्य जो राम मंदिर को लेकर भी थे, और कुछ लोगों के ये भी विचार थे कि हम सब एक होने चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि सब हिंदुस्तानी हैं। कैमरा पर्सन सुल्तान के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी। सुल्तान कर भेज देना यार 5 बजे।